तो बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया हो, ईरान को 6 अप्रैल तक का मौका देने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो ईरान पर बड़ा हमला भी कर सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका ईरान के खिलाफ शुरू कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा खार्ग द्वीप, केशम द्वीप टारगेट पर हैं अमेरिका के, और यही वजह है कि अब ईरान ने नया हथियार, एक और रास्ते को ईरान ने अपना हथियार बना लिया है, समुद्री रास्ता, जो अगर रुका तो दुनिया में और हाहाकार मच जाएगा। ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में वैसे तो कई दरवाजे हैं जिनके खुलने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इंतजार है, लेकिन एक दरवाजा और भी है जो लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका कभी खोल नहीं पाया है। वो दरवाजा जिस पर ईरान का कब्जा है, और अगर इसे भी ईरान ने बंद कर दिया तो दुनिया में भारी संकट खड़ा हो जाएगा। लाल सागर के सीने पर मौजूद इस रास्ते का नाम है बाब अल मंडेब। अरबी भाषा में इस नाम का मतलब होता है आंसुओं का द्वार। ये वो रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। विश्व व्यापार के माध्यम से बात करें तो करीब 15 से 20% तक विश्व का व्यापार इसी सकरे बिंदु से जाकर के गुजरता है, जो चोक पॉइंट माना जाता है। महायुद्ध के पूरे 25 दिन बीतने के बाद अचानक गेट ऑफ टीयर्स चर्चा में क्यों आ गया है, पहले वो समझ लेते हैं। सोमवार और मंगलवार लगातार 2 दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। Negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They're talking to us, and they're talking sense. They're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. कौन बातचीत करेगा ट्रंप के साथ? जब ट्रंप ठोकता जा रहा है, इजराइल ठोकता जा रहा है, तो कौन है जो बताएगा अपने लोगों को कि मैं देशद्रोही हूं, मैं बातचीत करने को तैयार हूं? ईरान के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो बड़ा शैतान है, इससे बात नहीं। लेकिन बातचीत के बड़े बड़े दावों के बीच खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आखिरी वार के लिए मरीन कमांडो की फौज रवाना कर दी है। अमेरिका के 5 युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में 5 युद्धपोतों का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक, ये वो युद्धपोत हैं जिसमें तैनात मरीन कमांडो विशेष तरह के ऑपरेशन करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 जवानों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। ये जवान इमीडिएट रिस्पांस फोर्स का हिस्सा हैं, जो 18 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में तैनात हो सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका के 50,000 सैनिक पहले ही मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ समझौते का जो दावा कर रहे हैं, अगर वो सिरे नहीं चढ़ा तो ट्रंप अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करेंगे।
तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि ऑयल को वो कंट्रोल करना चाहता है। वेनेजुएला का ले लिया है, उसके पास अपनी प्रोडक्शन बहुत है। रूस अपना जो कर रहा है करने दो, चीन के पास इतनी प्रोडक्शन तेल की है नहीं, वो तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अल्टीमेट टारगेट चाइना है, चाइना के ऊपर को मार पड़ेगी। और जो ईरानियंस ने अगर कहा है कि ये हम पे फिर हमला करेगा, 100% ये करेगा। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं डिसेंट इंटरवल, एक किताब थी वियतनाम जंग के बारे में, कंबोडिया के बारे में, कि आप वियतनाम में जंग लड़ रहे हो तो कंबोडिया पे कब हमला करोगे, ये वियतनाम वॉर की बात है। तो उसने कहा आफ्टर अ डिसेंट इंटरवल, तो ये डिसेंट इंटरवल का इंतजार कर रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि ट्रंप अपने मरीन कमांडो के जरिए ग्राउंड पर किस जगह सबसे पहले ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप के पास विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प, हॉर्मूज को दोबारा खोलने के लिए ट्रंप खार्क द्वीप पर कब्जे की कोशिश कर सकते हैं, जो ईरान का क्राउन ज्वेल कहा जाता है। खार्क द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जहां से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। दूसरा विकल्प है लरक आइलैंड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, घिरा हुआ है पर वो जूझ रहा है। विदाउट डाउट इस समय चुनौतियां हैं। वॉर इनके हिसाब से जो प्लानिंग थी उससे अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। शायद ईरान का जो रिएक्शन है वो इन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा था। आइडिया तो था पर इन्होंने उसको उतनी महत्वता नहीं इन्होंने सोची थी कि ऐसा रियली में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। तो वो इनकी काफी कुछ मिस कैलकुलेशंस रही हैं। लरक द्वीप को ही ईरान का टोल बूथ कहा जा रहा है, जहां ईरान के बंकर से लेकर अटैक करने वाला तमाम साजो सामान मौजूद है और इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ट्रंप के सामने तीसरा विकल्प है ईरान के भीतर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना। हालांकि ईरान की भौगोलिक स्थितियां किसी भी दुश्मन के लिए ऐसे ऑपरेशन को नामुमकिन बना देती हैं। विकल्प ट्रंप के पास ये है, एक तो है या तो कहते मेरी विक्ट्री है और वापस चला जाए, वो कर नहीं सकता। ठीक है, विक्ट्री कहने को तो है, पूरी ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे गिरा दिए और ईरान को पिछले अगले 20 साल के लिए खदेड़ दिया। बट विक्ट्री क्लेम करके जा नहीं सकता क्योंकि इजराइल बैठा है। इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल को है कि आखिरी मौका है, कर दो। तो ये जंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इस समय